नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी आप लोग रहें, आज क्या हमेशा चाहती हूँ, जहाँ भी आप लोग रहें खुश रहें और अपनी पढ़ाई को मन लगा के करते रहें। तो दोस्तों, कहते हैं कि बीता हुआ कल हमारे दिमाग में है, बीता हुआ कल हमारे दिमाग में है और आने वाला कल हमारे हाथ में है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अध्याय 5 पे, जो हमारा विशेषण और विशेष्य है। तो इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है हिंदी व्याकरण से, तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो सारी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कैसे शुरुआत तो हमने की थी वर्णमाला और विराम चिन्ह से, लेकिन हम अपने अध्याय 5 पे विशेषण और विशेष पे इसी तरह से हम धीरे धीरे करते हुए ये टॉपिक को कवर कर ले जाएंगे, पूरे व्याकरण को, हिंदी व्याकरण। तो देखिए, विशेषण और विशेष ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, व्याकरण में हर चीज़ को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं परिभाषा से। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। तो जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है, उससे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही हमारी विशेषण होता है। जिसमें हम कह सकते हैं, किसी का दोष भी बता सकते हैं, किसी के गुण की भी बात हो सकती है, संख्या की भी बात हो सकती है, परिमाण, नाप तौल की भी बात हो सकती है। ठीक है, उस तरीके से विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब मैंने बताया था विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेषण जो है, एक सेकेंड, हाँ, विशेषण जो है हमेशा एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में हो, किसी भी रूप में आप देख लीजिए, चाहे वो कैसा संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, उनकी विशेषता वो बताता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, संज्ञा में, उदाहरण के लिए संज्ञा में से देखिए, पेटू, लोभी, पहाड़, क्रोधी, है ना। पेट का पेटू, है ना, लोभी, लोभ, लालची, पहाड़ी या क्रोधी, ये क्या बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अब सर्वनाम की विशेषता कैसे बताता है? इतना, कितना, आप, वाली आदि, ये हमारा क्या बताता है? सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया से, चलती ट्रेन, खाया मुंह, है ना। क्रिया कौन कौन सी? चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक आदि, है ना। ये हमारी क्रिया से है। अब अव्यय से हैं, बाहरी, व्यक्ति, भीतरी, बातें आदि, ये हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय से हैं। सर्वनाम की तरह विशेषण का प्रयोग होता है। सर्वनाम की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, एक दूसरे से मित्रता रखो, एक दूसरे से मित्रता रखो। यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। ये किसका उदाहरण बता रहा है? सर्वनाम की तरह विशेषण से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद विशेष्य। विशेषण और विशेष्य दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। कैसे? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वही विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी भी, मतलब जो भी संज्ञा या सर्वनाम है वही हमारा विशेष्य होगा। जैसे गीता सुंदर है। अब यहाँ पे सुंदर तो विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बता रहा है सुंदरता, तो सुंदर क्या है? वो विशेषण है। लेकिन गीता हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। गीता क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, विशेषण और विशेष्य। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। यहाँ पे देखिए, विशेषण शब्द हमेशा विशेष से जाए। जैसे देखिए,
ईमानदार आदमी, है ना, ईमानदार आदमी, ठीक है, ईमानदार आदमी। ये देखिए ये पीछे भी आ गया, या हम कहेंगे लड़का काला है, या कहेंगे कोई भी शब्द कहेंगे तो ये पहले भी आ सकता है। विशेष से हमारा चाहे विशेषण के पहले आ सकता है और चाहे विशेषण के बाद आ सकता है। देखिए आगे देखिए, विशेषण और विशेष, ये देखिए पूर्व जैसे थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ बाद में देखिए, यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता लंबा है, रास्ता भी है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जल लाओ, तो थोड़ा क्या है, ये हमारा विशेषण है और जल हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। यहाँ देखिए आगे आ गया, यह रास्ता, रास्ता क्या है, संज्ञा है और लंबा हमारा क्या है, विशेषण है। उसके बाद देखिए 1 मीटर कपड़ा ले जाना, 1 मीटर, 1 मीटर क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, कपड़ों की विशेषता बता रहा है कि 1 मीटर कपड़ा ले जाना, तो 1 मीटर विशेषता बता रहा है कपड़े की, तो कपड़ा हमारा क्या है, विशेष है, और 1 मीटर क्या है। अभी देखिए सॉरी है, वहाँ पे मैंने कुछ कन्फ्यूजन थी। थोड़ा सा क्या है, विशेषण है, और जल क्या है, ये विशेष्य है। लंबा विशेषण, रास्ता विशेष्य। अब देखिए 1 मीटर कपड़ा ले जाना, तो 1 मीटर कपड़ा ले जाना, तो जो विशेषण है वो 1 मीटर है, लेकिन जो उसका विशेष्य है वो हमारा कपड़ा है। खीरा कड़वा है, खीरा कड़वा है। अब देखिए यहाँ तो ये आगे भी आ रहा है, और खीरा क्या है, एक विशेष्य है और कड़वा उसकी विशेषता है। समझ में आ गया आप लोगों को कि चाहे विशेषण उसके पहले आ सकता है और या बाद, और जिसकी विशेषता बताता है वही हमारा विशेष्य होता है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना, जैसे विशेषण के क्या कार्य होते हैं ये आप देखिएगा। विशेषण के कार्य, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताना, जैसे रमेश स्वस्थ है, रमेश स्वस्थ है। विशेषण स्वस्थ व्यक्ति रमेश की विशेषता बतलाता है। विशेषण क्या है, स्वस्थ, और व्यक्ति रमेश की विशेषता बताता है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल घोड़ा, विशेषण क्या है, लाल है, और घोड़ा की विशेषता बतला रहा है, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, घोड़ा हमारा हो जाएगा विशेष्य, घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष्य, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हीनता का बोध, हीनता का बोध, जैसे देखो किसी व्यक्ति या वस्तु, या पहला क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हीनता का बोध, मतलब किसी की हीनता बताई जा रही है। बीमार वृद्ध है, बीमार वृद्ध, विशेषण बीमार हीनता को बतलाता है, तो यहाँ पे बीमार हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण है, और वृद्ध क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आगे देखिए अर्थ सीमित करना, जैसे पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ, पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ, यही हमारा क्या है, अर्थ सीमित करने का विशेषण का कार्य होता है। संख्या का बोध कराना, विशेषण के कौन से कार्य हैं, संख्या का बोध कराना। पांचवा बालक, मतलब विशेषण क्या है, पांचवा, और बालक क्या है हमारा, विशेष्य। देखिए पांचवा भी कभी कभी ना शुद्ध और अशुद्ध में लिखने आता है, तो पांचवा ये दोनों पे रहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कभी कभी कोई सोचता नहीं, ये ऐसे लिखा जाता है, दोनों पे रहता है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे देख लीजिए एक दृष्टि, ठीक है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा। विशेषण एक विशेष्य, विशेषण के कार्य, विशेषण के भेद, प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य में संबंध, विशेषणों की रचना, तुलनात्मक विशेषण, विशेषण के पदान्वय, परंपरागत विशेषण। अब देखिए विशेषण और विशेष्य। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है, विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है, और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की
व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे काला घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होती है। उसी घोड़े का बोध होता है। काला घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है जो काला है। ध्यान रहे संज्ञा के साथ सा नामक संबंधित रूपों आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, फूल सा, शरीर, राम नामक, पुत्र, गृह संबंधित, मोह रूपी, अंधकार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। विशेषण सबसे बनते हैं किससे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से। मात्रा का बोध जैसे, अब देखिए 4 कार्य मैंने उधर बताया, एक ये है। मात्रा का बोध जैसे 10 किलो गेहूं, विशेषण 10 किलो और गेहूं क्या है हमारा? विशेषण। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संख्या विशेषण, परिमाण विशेषण और संकेत विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेत अथवा सार्वनामिक विशेषण। गुण संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। किस प्रकार है उसके पदों का वर्गीकरण? तो आप यहाँ देख लीजिएगा, विशेषण, इसके वर्गीकरण की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आप देखिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वैसे ही संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, उसके बाद देखिए, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के प्रकार गणनावाचक पूर्ण संख्या का बोध होता है, गणनावाचक पूर्ण संख्या का बोध होता है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक और प्रत्यय बोधक। जबकि सार्वनामिक विशेषण के भेद होते हैं। कौन कौन से? संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक, संबंधवाचक सार्वनामिक। तो कहने के लिए विशेषण के 4 ही भेद होते हैं, लेकिन परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, और संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इतना ध्यान दिया। अब आप लोग देखिएगा, पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। परिभाषा देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहला है भाव, अच्छा, बुरा, मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर उसके गुण और दोष का जो है बोध होता है, वही हमारे क्या होते हैं? गुणवाचक होते हैं। अब गुणवाचक है तो आप ये मत समझिए कि बस अच्छाई के बारे में बात होगी, नहीं, गुणवाचक है तो गुण और दोष दोनों की बात होगी। तो पहला है भाव, उसके भाव के बारे में, जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि। यहाँ पे देखिए दोनों की बात की जा रही है ना, अच्छाई और बुराई की। अब उसका रंग की बात होगी गुणवाचक में, जैसे रंग उसका लाल, हरा, पीला, सफ़ेद आदि। वो कैसे भी, कौन से भी रंग का होगा, वो भी हमारे गुणवाचक में आएगा।
दशा, किसी भी दशा में हो परिस्थिति, पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी आदि। आकार, गोल, सुडौल, नुकीला आदि। आकार में क्या होगा, गोल, सुडौल, नुकीला आदि। तो देखा भाव से, रंग से, दशा से, आकार से। अब आया समय, समय अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, है ना। स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा। गुण, भला, बुरा, मीठा, खट्टा, दानी आदि। गुड़ की बात हो रही है। दिशा, दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी आदि। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के क्या क्या प्रकार है, किस किस में गुणवाचक विशेषण है, तो हम देखेंगे। पहले था क्या हमारा, पहला था भाव, रंग, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा। इन सब में हम गुणवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए आप लोग, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या है, पहला था गुणवाचक और दूसरा हो गया संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग, है ना। जहां भी संख्याओं की बात आएगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे पहला है, और उनके भेद कितने हैं, 2, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को देखिए आप लोग, पहला है, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, मतलब जो निश्चित में क्या होगा कि कंफर्म आपको पता रहेगा कि इतनी ही संख्याएं हैं और उसी हिसाब से आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पे बोला गया 4 लड़के, मैं बोलूँगी 4 आम, है ना, 4 टेबल, या बोलूँ 10 टेबल, 100 टेबल, तो जिसे आप आसानी से अपने काउंट कर लें या गिन सकते हैं, तो वो हमारा निश्चित हो जाता है। ठीक है, निश्चित संख्या विशेषणों में वैसे तो मूल संख्याएं 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार 2 हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के क्या प्रकार हैं, संख्यावाचक है, गणनावाचक, पूर्ण क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक। दूसरा समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक और समुच्चयवाचक। ये हमारे होते गणना संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। अब आप देखिए इसके बारे में, आप देखिए गणना, देखिए गणनावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। गणना, गिनना, है ना, काउंट करना, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यह वस्तुओं की गणना बतलाता। जैसे 5 आम, जैसे 5 आम, 5 आम है तो आप आसानी से गिन सकते हैं। 5 जो है किताब कह दीजिए, 5 आप कपड़े कह दीजिए, 5 आदमी कह दीजिए, तो आप उसको आसानी से गिन सकते हैं। पूर्ण संख्या बोधक, इसके क्या कितने प्रकार है, पूर्ण, ठीक है, या जहाँ 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे 3 चोर, है ना, 1 किताब, 2 कमीज आदि। यहाँ पे देखो क्या था, गणनावाचक ना, गणनावाचक में पूर्ण और अपूर्ण के बारे में बात की जा रही है। तो जहाँ पे 2, 3, 5 पूर्ण संख्याओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीज आदि। अपूर्ण संख्या बोधक, गणना बोधक, 1.25, 1.5, 2.25, 2.5 आदि अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे 2.5 किलोग्राम, 1.5 रुपया, 250 रुपये आदि, है ना। ये अपूर्ण संख्याएं हैं, इस मतलब ये आधी हैं ना, इसमें आधे आधे आ रहे हैं ना, इसलिए। उसके बाद क्रमवाचक, गणनावाचक हो गया, अभी क्रमवाचक, ये संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया जा रहा है।
यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराती है, क्रम के अनुसार, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। चौथी लड़की चतुर्थ श्रेणी में, जैसे चौथी लड़की चतुर्थ श्रेणी है ना, ये क्रम की बात बताती है। आवृत्तिवाचक है ना, जैसे आवृत्तिवाचक विशेषण, मतलब ये संख्यावाचक के भेद हैं। यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे 100 गुना दिमाग, दूध से दुगना पानी आदि आवृत्तिवाचक विशेषण में आते हैं। चौथा है समुदायवाचक। यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे चारों लड़के, दोनों भाई आदि। किसके बारे में बताता है? समुदाय के, है ना, संख्या के समुदाय के बारे में बतलाता है। प्रत्येक वाचक यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता आदि। प्रत्येक के बारे में बात की जाती है, वह संख्यावाचक में आता है। उसके बाद देखिए समुच्चयवाचक, मतलब दर्जन। समुच्चयवाचक संख्यावाचक में क्या होगा? दर्जन, जोड़ा, सतसई, बतीसी, शताब्दी। अगर आ जाए कि विशेषण है, दर्जन में विशेषण है तो संख्यावाचक है, लेकिन कौन सा संख्यावाचक है? तो समुच्चयवाचक। और जोड़ा में बता दिया जाए कि जोड़ा भी हमारा समुच्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित की बात हो रही है, निश्चित। अब लिखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों में से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, कई, काफी आदि। अब आप देखिए उसके बाद तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक कहलाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत, 3 दिन आदि। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, कौन कौन से? मतलब जिसमें वस्तु की मात्रा, नाप तौल, ज्ञान परिमाणवाचक कहलाते, जैसे थोड़ा बहुत, 3 दिन आदि हमारे क्या हैं? परिमाणवाचक विशेषण हैं। उसके बाद देखिए परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक होते हैं जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद आदि। देखो परिमाण में भी क्या है? अब देखिए संख्या में हम क्या कहेंगे? किसी के नाम, व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, क्रम का ले सकते हैं, है ना, इस सब चीज़ों का नाम, गुड़ का ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप आगे देखिए, आपने देखा था ना, समुदाय का, आवृत्ति का, क्रम का, आप ये सब प्रत्येक का। लेकिन परिमाण में जो निश्चित और अनिश्चित है वहाँ पे हम किसी शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो सकता है, जैसे 100 लीटर दूध। 100 लीटर दूध हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। डलिया भर अमरूद, एक डलिया में बहुत सारे अमरूद है, ये भी हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों शब्दों से अधिक मात्रा का ज्ञान हो, जैसे थोड़ा जल। अब आप बताइए कितना जल होगा? आप गिन सकते हैं उसको? मतलब देख सकते नहीं। थोड़ा जल उन्होंने बोला, अनिश्चित है, थोड़ा है, कितना है वो नहीं पता है। इतना चीनी, ये भी अनिश्चित है। इतना दूध, ये भी अनिश्चित शब्द हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद देखिए सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक। यहाँ पे देखिए जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह लड़का
हमारे कॉलेज का है, मतलब यहाँ पे हमारे का क्या हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण। ये देखिए यहाँ पे यह और यहाँ पे हमारे, ये दोनों ही सार्वनामिक विशेषण के हैं। वह आदमी हमारा मित्र है, वह आदमी हमारा मित्र है, ये भी ठीक है। यह वह जो सो, है ना, हमारे हमारा, है ना, ये सारे शब्द क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। यह वह सर्वनाम क्रमशः लड़का और आदमी की विशेषता बताते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हुए। प्रायः सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषण का कार्य कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात हो रही है, कह रहे हैं कि जो है जो भी सर्वनाम शब्द हैं वो सार विशेषण का कार्य करते हैं, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। सभी प्रकार के, हाँ, सर्वनाम के नामों के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषण के भी निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। जब सार्वनाम के अनेक भेद हैं, उसी के लिए सार्वनामिक विशेषण के अनेक भेद होते हैं। पहला है संकेतवाचक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे आप जानते हैं, यह वह इस उस संकेत या निश्चित सर्वनाम के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संख्या की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जब ये संकेत, यह वह इस उस संकेत या निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए। वह लड़का कहाँ चला गया, वह लड़का कहाँ चला गया। उस घर में कौन रहता है। तो देखिए इस, वह, उस, ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। अब ख देखिए, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी था, है ना, कोई, कुछ, कितना, है ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण भी हो गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। मुझे सर्वनाम शब्द है ना, कोई किताब खरीदनी है। कुछ लोग मेरे घर में आने वाले हैं, कुछ लोग मेरे घर में आने वाले हैं, ये भी हमारा क्या है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न जहाँ पे शब्द होंगे, कौन, क्या, किस, सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा मकान आपको पसंद आया, तो कौन सा सार्वनामिक विशेषण। किस आदमी से मिलने जाना है, किस सार्वनामिक विशेषण। कौन लोग थे वे, सार्वनामिक विशेषण कौन। उसके बाद देखिए संबंध सार्वनामिक विशेषण। संबंध सार्वनामिक विशेषण, जब संबंधवाची सर्वनामों से जैसा मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिनका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। संबंधवाचक सर्वनाम सुना था, तो इसी में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि ऐसे शब्द हमारे होते हैं सर्वनाम, ये संबंधवाचक, ठीक है, ये सारे शब्द। जैसे उनकी साड़ी सुंदर है, उनकी साड़ी सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, संबंध सार्वनामिक विशेषण। मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, मेरा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक संबंध विशेषण, सार्वनामिक संबंधवाचक विशेषण। उसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से प्रविशेषण कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।